कभी सोचा है जब शिव महादेव कहलाते हैं तो उनके भीतर की वो कौन सी शक्ति है जो सृष्टि के हर कण को नियंत्रित करती है? क्यों कहा जाता है कि ब्रह्मांड की हर गति, हर परिवर्तन, हर विनाश और हर पुनर्जन्म के पीछे रुद्र की ऊर्जा काम करती है? प्राचीन ग्रंथों में शिव को न केवल एक देवता बल्कि चेतना का परम स्रोत कहा गया है। जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब महाशिव ने अपने भीतर से 11 स्वरूप उत्पन्न किए जो ब्रह्मांड के संचालन के लिए आवश्यक थे। ये ही हैं शिव के 11 रुद्र, यानी उनके 11 रूप, जो कभी करुणा बनकर प्रकट होते हैं, कभी क्रोध बनकर और कभी पूर्ण शांति बनकर। इन 11 रुद्रों के बिना सृष्टि अधूरी है। हर रुद्र एक तत्व, एक शक्ति और एक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। वे न केवल विनाश के प्रतीक हैं बल्कि सृजन और संतुलन के भी आधार हैं। जब भी अधर्म बढ़ता है, जब ब्रह्मांड में अराजकता फैलती है, तो यही रुद्र रूप प्रकट होकर संतुलन पुनर्स्थापित करते हैं। शिव के इन रुद्रों की कथा सिर्फ पुराणों की कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा रहस्य है। ये 11 शक्तियां हमारे भीतर भी विद्यमान हैं, जो हमें सत्य, साहस, विवेक और मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। तो आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम जानेंगे कौन हैं ये 11 रुद्र, उनका स्वरूप क्या है, उनका उद्देश्य क्या है और क्यों कहा जाता है कि जो इन्हें जान लेता है वह स्वयं शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कहा जाता है जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब केवल एक शून्य था, एक अदृश्य निःशब्द शक्ति जो स्वयं में ही पूर्ण थी। वही था महाकाल, वही महाशिव। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का दायित्व मिला तो उन्होंने महाशिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं ब्रह्मांड की रचना तो कर सकता हूं, परंतु उसके संचालन के लिए मुझे आपकी ऊर्जा चाहिए। वह शक्ति चाहिए जो जीवन को गति दे, मृत्यु को मर्यादा दे और संतुलन बनाए रखे। शिव मुस्कुराए। उनकी तीसरी आंख से एक अग्निज्योति निकली और उसी ज्योति से उत्पन्न हुए 11 प्रचंड रूप जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे। ये थे एकादश रुद्र, यानी शिव के 11 स्वरूप। उनके प्रकट होते ही दिशाएं थर्रा उठीं, आकाश में गड़गड़ाहट हुई, अग्नि की लपटें नाच उठीं और सृष्टि में एक नया कंपन फैल गया। ब्रह्मा जी ने विस्मित होकर पूछा, हे देव, ये कौन है जो तुम्हारे समान प्रतीत होते हैं, परंतु इनसे जो ऊर्जा निकल रही है वह असह्य है। शिव ने शांत स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, ये मेरे ही अंश हैं, मेरे ही प्राण हैं। जब सृष्टि में संतुलन बिगड़ता है तब ये रुद्र रूप में प्रकट होते हैं। ये मेरे क्रोध के भी प्रतीक हैं, पर इनका क्रोध विनाशकारी नहीं बल्कि पुनर्जन्म का मार्ग खोलता है। कहते हैं जब शिव ने अपने भीतर से ये 11 रुद्र उत्पन्न किए तब उनकी आंखों से आंसू टपके और जहां वे गिरे वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उगाए। इसी कारण रुद्राक्ष को शिव की करुणा का प्रतीक माना गया। प्रत्येक रुद्र का स्वरूप विशिष्ट है। पहला रुद्र हर, जो हर पीड़ा को हर लेते हैं। जब कोई जीव दुख में पुकारता है तो वही हर उस वेदना को अपने भीतर समा लेते हैं। दूसरा बहुरूप, जो हर रूप में विद्यमान है। वे कहीं वायु हैं, कहीं अग्नि, कहीं जल, कहीं मनुष्य। जो चाहे जिस रूप में उन्हें देखे वे उसी में प्रकट हो जाते हैं। तीसरा त्र्यंबक, 3 नेत्रों वाले वह रुद्र जो समय के तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य मर्तमोडम में दृष्टि रखते हैं। यही त्र्यंबक आगे चलकर मृत्युंजय कहलाए, जो मृत्यु को भी जीत सकते हैं। चौथा अपराजित, जिन्हें कोई शक्ति जीत नहीं सकती। ये वही हैं जिन्होंने देवताओं की रक्षा की जब असुरों का अत्याचार बढ़ा। पांचवां वृषाकपि, जो धर्म के वृषभ पर आरूढ़ हैं, सत्य, तप और मर्यादा के रक्षक। छठा शंभु, जो आनंद और कल्याण के स्रोत हैं। जब शिव समाधि में होते हैं तब वही शंभु रूप है जो संसार को शांति प्रदान करता है। सातवां कप्त, जो भ्रम को नष्ट करते हैं, जो माया के पर्दे को भेद कर सत्य को प्रकट करते हैं। आठवां पिंगल, जो अग्नि के समान दहकते हैं, इनके तेज से अंधकार मिट जाता है। नवां अजैकपात, जो जन्म और मृत्यु से परे हैं, जिनका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। 10वां अहिर्बुद्धन्य, जो सागर और सर्पों के अधिपति हैं, ये गहन रहस्यों के स्वामी हैं। और 11वां महान, जो इन सभी रुद्रों के अधिपति हैं, शिव के सर्वाधिक निकट स्वरूप। इन रुद्रों के प्रकट होने की कथा एक और रूप में आती है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने रचना आरंभ की तो सृष्टि में संतुलन नहीं बन पा रहा था।
कोई जीव अत्यधिक लालची हो रहा था, कोई अत्यधिक कामी, कोई अत्यधिक क्रोधी। तभी शिव ने ध्यान लगाया और भीतर से एक गर्जना की, ओम रुद्राय नमः। उसी मंत्र से उत्पन्न हुए 11 रुद्र और उन्होंने सृष्टि के विभिन्न भागों में जाकर अपने अपने कार्य संभाले। किसी ने वायु का रूप लिया, किसी ने अग्नि का, किसी ने सूर्य का, तो किसी ने प्राण का। इस प्रकार हर जीव के भीतर शिव के 11 रुद्र निवास करने लगे। जब मन में विवेक जागता है वह शंभु रुद्र है। जब भीतर सत्य के लिए आक्रोश उठता है वह हर रुद्र है। जब करुणा से आंखें नम होती हैं वह वृषाकपि रुद्र है। जब आत्मा माया से परे सत्य की खोज करती है वह कप्त रुद्र है। और जब मृत्यु से भी निर्भीक होकर कोई साधक ध्यान में लीन होता है तो वहां त्र्यंबक रुद्र का निवास होता है। यही कारण है कि योग और तंत्र दोनों में रुद्र को भीतर की ऊर्जा कहा गया है। कहते हैं जब साधक ध्यान में बैठता है और उसकी श्वास स्थिर होती है तो वही 11 रुद्र उसके भीतर सक्रिय हो जाते हैं। वे उसकी चेतना को ऊंचा उठाते हैं, उसे महाशक्ति से जोड़ते हैं। अब एक अद्भुत कथा सुनिए जो शिव और उनके रुद्रों से जुड़ी है। एक बार असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र सहित सभी देवता भागकर कैलाश पहुंचे और बोले, हे महादेव, हमें आपकी शरण चाहिए। असुरों की सेना इतनी विशाल है कि हम टिक नहीं पा रहे। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और गगन गरज उठा। उन्होंने कहा, देवताओं, डरो मत, मैं अपने रुद्रों को भेजता हूं। तभी कैलाश पर्वत से प्रचंड प्रकाश निकला और एक एक कर 11 रुद्र अवतरित हुए। उनके स्वरूप इतने तेजस्वी थे कि अग्नि भी फीकी पड़ जाए। किसी के हाथ में त्रिशूल था, किसी के हाथ में धनुष, किसी के नेत्रों में अग्नि, किसी के चारों ओर अग्नि का चक्र। उन्होंने जैसे ही हूं की ध्वनि की, असुरों की सेना धूल में मिल गई। युद्ध के बाद देवताओं ने नतमस्तक होकर कहा, हे महादेव, आपके ये स्वरूप अद्भुत हैं। शिव बोले, वे मेरे ही अंश हैं, क्योंकि जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है तब मैं स्वयं अपने रूपों में विभाजित होकर उसे ठीक करता हूं। यह कथा एक रहस्य बताती है। शिव के रुद्र केवल बाहर के योद्धा नहीं, हमारे भीतर की शक्तियां हैं। जब हम अन्याय का विरोध करते हैं, जब हम भय के बावजूद सही मार्ग चुनते हैं, तो वही रुद्र हमारे भीतर जागते हैं। और यह भी कहा जाता है कि जब रुद्र क्रोध में आते हैं तो संहार करते हैं, पर जब प्रसन्न होते हैं तो अमृत दे देते हैं। जैसे त्र्यंबक रुद्र ने महर्षि मार्कंडेय को मृत्यु से मुक्त किया था, वही महामृत्युंजय की कथा है। वहीं शंभु रुद्र ने पार्वती जी के संग आनंद तांडव किया, जिससे जीवन में सृजन हुआ। रुद्रों की उपासना में एक गहरा अर्थ छिपा है। वे हमें सिखाते हैं कि क्रोध भी यदि धर्म के लिए हो तो वह पवित्र है, और शांति भी यदि अन्याय के आगे झुके तो व्यर्थ है। इसीलिए शिव के 11 रुद्र हमेशा संतुलन के प्रतीक माने गए हैं। जब भी आप रुद्राभिषेक करते हैं, वह केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं होता, वह आपके भीतर के 11 रुद्रों को जागृत करने की प्रक्रिया होती है। वह जल आपके भीतर के क्रोध को शांत करता है, अहंकार को मिटाता है और विवेक को प्रकट करता है। पुराणों में लिखा है, जब कोई साधक ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसके 5 अक्षर पंच तत्वों को शुद्ध करते हैं, और जब वह एकाग्रता से करता है तो उन 5 तत्वों पर 11 रुद्रों की कृपा होती है। यही कारण है कि यह मंत्र केवल शिव का नाम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन ध्वनि है, जो आपके भीतर की ऊर्जा को शिव के समान बना देती है। कल्पना कीजिए, वह शिव जो हर जीव के हृदय में विराजते हैं, अपने 11 रूपों में हमें रोज संचालित कर रहे हैं। जब आप क्रोध में गलत कार्य करने से रुक जाते हैं तो हर रुद्र आपका मार्गदर्शन करता है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो शंभु रुद्र मुस्कुराता है, और जब आप निडर होकर सत्य बोलते हैं तो त्र्यंबक आपके साथ खड़ा होता है। यही शिव का चमत्कार है। वे एक हैं फिर भी अनेक, वे मौन हैं फिर भी गर्जना है, वे संहारक हैं फिर भी सृजनकर्ता। इसीलिए कहा गया है, रुद्रम पुरुषम महांतम वेदानम वेदम, अर्थात रुद्र वह हैं जो वेदों का भी आधार हैं, जो चेतना के हर कण में बसते हैं। 11 रुद्र केवल देव रूप नहीं, बल्कि चेतना की 11 परतें में हैं। जो साधक ध्यान में गहराई तक उतरता है वह इन रुद्रों के दर्शन करता है, पहले तेजस्वी प्रकाश के रूप में, फिर नाद के रूप में, और अंत में शून्य के रूप में। और जब वह शून्य में लीन होता है तब वह स्वयं शिव बन जाता है। तो जब आप शिवलिंग के सामने दीप जलाते हैं तो याद रखिए,
वह दीप आपके भीतर के रुद्रों को जगाने का संकेत है। वह ज्योति कहती है, उठो, अपने भीतर के रुद्र को पहचानो, जो तुम्हें निर्भीक, करुणामय और जागृत बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने अपनों के साथ साझा करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन ही हमें अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।